तो केसर की खेती और कीड़ा जड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लोग इसको उपजाने के लिए तो बहुत प्रयास करते हैं लेकिन होता नहीं है। ये ठंडे इलाके में होते हैं। आपने किस तरह से इसको अपनाया, कब से आपने शुरुआत की, अब किस तरह की पोजीशन है आपकी इसको लेकर? कीड़ा जड़ी तो जैसे बहुत कम लोगों को पता है, आप उनमें से एक हो जिसको ये पता है, इसको यारसा गुम्बा भी बोलते हैं। कीड़ा जड़ी को हम 4 साल से ग्रो कर रहे हैं और इसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम ग्रो करते हैं। कितना समय हुआ आपको इसमें, इस कार्य क्षेत्र में? इसमें केसर में तो हमें लगे हुए 6 साल हो गए करीबन, लेकिन कीड़ा जड़ी जो है वो हम 4 साल से कर रहे हैं। लेकिन सक्सेसफुली जो सैफरॉन है वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं। जैसे ये ना ठंडी इलाके में होने वाली चीज़ें हैं, तो किस तरह से मेंटेन करते हैं? क्या लैब में किस तरह से आपने तैयार किया हुआ है? क्या टेम्परेचर रहता है, क्या रहता है इसका सिस्टम? लैब तो हम अभी आपको लैब चल कर दिखाएंगे, उसमें आप देखिएगा हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट में कैसे सैफरॉन को ग्रो किया है। उसमें कुछ मिस्ट के लिए हमने ह्यूमिडिफायर लगाया है। जैसे आपने हिमालय की बात की, हिमालय की उसमें पहाड़ों में ये ऐसा कुंभा जो होता है, कीड़ा जड़ी होती है, जहाँ आप लोग उपजा रहे हो, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? काम जो कर दोनों एक ही करता है या फ़र्क होता है इसमें? ये क्या है, इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो कोर्डिस्पिन है, जो एंटी कैंसर एलिमेंट है, वो इसके अंदर ज़्यादा है, उसके अंदर कम है। पर जो एडिनोसिन है, जो मतलब एनर्जी को बूस्ट करता है, वो यारसा गुम्बा में ज़्यादा है। आप कभी सोचते थे कि जैसे पहाड़ों में होने वाली चीज़ें हम इस तरह के गर्मी के इलाके में और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं और यहाँ इस काम में हम लोग कामयाब होंगे? कभी सब सोचा था आपने? ये है कि जैसे अब मैं आपको बता दूं कि जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर नहीं रही, ये इंडस्ट्री में तब्दील हो गई। जैसे यासा कुंभा की हम बात करते हैं, कीड़ा जड़ी की, इसकी पैदावार आपने कर ली, उसके बाद अगर सेलिंग की हम बात करते हैं, कहाँ आप लोग सेल करते हो, कहाँ बेचते हो आप इस चीज़ को? सेल का ये है कि हमें 4 साल हो गए, हमारी मार्केट बनी हुई है। जैसे वैद हो गए, खिलाड़ी हो गए, और हम सभी को ये कहते हैं कि आप पहले इसकी लैब लगाने से पहले आप इसकी मार्केट सर्च करो, अपनी मार्केट खुद बनाओ। कितनी फीस होगी जो आपकी ट्रेनिंग होगी, उसमें कितनी फीस होगी? फीस अभी हमने डिसाइड नहीं की है, क्योंकि जैसे हम होटल वगैरह बुक करते हैं, इतनी दूर से कोई आएगा, उसके लिए खाना वाने की व्यवस्था करेंगे, तो वो सब डिसाइड करके फिर हम जो फ़ोन आएंगे तो हम उनको बता देंगे। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। मैं चाहूँगा जितने भी दर्शक हैं, आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके हम आए हैं और आपको ये दिखाएंगे, जानकारी भी देंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जानकारी ये है कि जैसे कीड़ा जड़ी है, कीड़ा जड़ी बहुत सारी दवाइयों में डलती है और इसमें डॉक्टर मेडिकल वाले यूज़ करते हैं। क्योंकि कीड़ा जड़ी और केसर को लेकर कि हम लोग बात करें तो ये एक ठंडे इलाके में होने वाली चीज़ें हैं और पहाड़ी इलाके में होने वाली चीज़ें हैं, जहाँ टेम्परेचर -डिग्री से भी ज़्यादा होना चाहिए। उसी को लेकर हम लोग हिसार की अगर बात करते हैं, हिसार में केसर और कीड़ा जड़ी की पैदावार यहाँ पे की जा रही है। और उन लोगों से हम बात करेंगे कब से ये खेती कर रहे हैं, किस तरह से इसका वो रहता है, तरीका रहता है करने का, और इसमें क्या लाभ है, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट है और कितना इसमें फ़ायदा है, हम सभी लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। इसमें इनसे बात भी करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि ये कहाँ से इनके दिमाग में आइडिया आया है और कब से ये लोग कर रहे हैं, और इसको करने के लिए कितनी पैसे इसमें लगते हैं, कितने इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट होने के बाद इसका फ़ायदा कितने दिन के बाद शुरू होता है, कि इनकम होना कब से शुरू होता है, और साथ में लगभग कितने की इनकम ये करते हैं, उस पर हम करेंगे। और एक्चुअली अगर बात करें तो एक तरह से केसर और कीड़ा जड़ी बहुत सारी दवाइयों में यूज होता है, जैसे केसर भी दवाइयों में यूज होता है, और बहुत कीमती ये चीज़ है, बहुत मतलब ये लाखों में, तो अगर बात करें तो किलो के हिसाब से अगर बात करते हैं, लाखों रुपये किलो के हिसाब से ये बिकती है। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कीड़ा जड़ी और साथ में केसर की खेती पैदावार जो कर रहे हैं उन लोगों से मिलवाएंगे और आपको दिखाएंगे किस सिस्टम के तरीके किस हिसाब से, कौन से तरीके से इसको, किस तरह से ये खेती पैदावार की जाती है।
अभी जिन लोगों के साथ हम हैं इनसे बात करते हैं किस तरह से इसकी खेती की शुरुआत की और कितने वर्ष हो गए अभी इसमें इस कार्य में लगे हुए हैं और अभी तक किस तरह के इनको फ़ायदे हुए हैं और इसमें किस चीज़ की ध्यान रखना चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा सर, शुभ नाम आपका? मेरा नमस्कार रमेश जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंधु है और मैं हरियाणा हिसार आज़ाद नगर का वासी हूँ। प्रवीण जी, कब से आप इस लाइन में हो? इस खेती की अगर बात करें, कीड़ा जड़ी जैसे मैं देख रहा हूँ और एक तरह से केसर भी आपने बिल्कुल साथ में रखा हुआ है डब्बियों में, तो केसर की खेती और कीड़ा जड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लोग इसको उपजाने के लिए तो बहुत प्रयास करते हैं लेकिन होता नहीं है, ये ठंडे इलाके में होते हैं। आपने किस तरह से इसको अपनाया, कब से आपने शुरुआत की, अब किस तरह की पोजीशन है आपकी इसको लेकर? कीड़ा जड़ी तो जैसे बहुत कम लोगों को पता है, आप उनमें से एक हो जिसको ये पता है, इसको यारसा गुम्बा भी बोलते हैं। कीड़ा जड़ी को हम 4 साल से ग्रो कर रहे हैं और इसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम ग्रो करते हैं। जो केसर है उसको हम पिछले 2 साल से ग्रो कर रहे हैं। एक पिछले साल हमने फसल ली थी इसकी, एक इस साल हमने इसकी फसल ली है। तो केसर को हमें करते हुए 2 साल हुए हैं, लेकिन यारसा गुम्बा जो कीड़ा जड़ी है जिसको कोर्डिसेप्स मिलिट्रीज भी बोलते हैं, उसको हम 4 साल से ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि आपने शुरुआत की, दिमाग में कैसे आया कि आइडिया कि हाँ हम लोग कीड़ा जड़ी और केसर की खेती करें? कीड़ा जड़ी तो जैसे मेरा ब्रदर बाहर रहता था, उसका कोई फ्रेंड था जो हॉलैंड में इसको करता था। फिर इसके बाद मैं थाईलैंड गया, ट्रेनिंग लेके आया। उसके बाद हमने इसको सक्सेसफुली किया। हरियाणा में हमारी पहली लैब थी इसकी। और केसर का हमने पिछले 6 साल से बार बार अध्ययन कर रहे थे, कुछ ना कुछ दिक्कत हर बार आ रही थी। इसके बाद हमने एरोफोनिक मेथड यूज़ किया, उसके बाद हम इसको सक्सेसफुली ग्रो कर पाए। कितना समय हुआ आपको इसमें, इस कार्य क्षेत्र में? इसमें केसर में तो हमें लगे हुए 6 साल हो गए करीबन, लेकिन कीड़ा जड़ी जो है वो हम 4 साल से कर रहे हैं। लेकिन सक्सेसफुली जो सैफरॉन है वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं। तो जैसे कि लोगों की धारणा होती है जैसे ये दोनों जड़ी बूटियां हैं, एक तरह से मेडिसिन में काम आती हैं, तो आम लोगों की यूज़ की नहीं होती, मेडिसिन द्वारा इसको ली जाती है। अगर ज़रूरतमंद लोगों के लिए मेडिसिन के द्वारा इसको दी जाती है। तो आपकी इसकी जैसे उपजाई है कितनी की होती है, लगभग कितनी खेती है साल में आप लोग कर लेते हैं? कीड़ा जड़ी है जो वो तो हम साल में 4 बार ले लेते हैं, क्योंकि उसको आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सैफरॉन है वो साल में एक ही बार होती है, अगस्त से नवंबर तक। और इस बार जो हमारी फसल है वो करीबन 2.5 से 3 केजी तक हम सैफरॉन इस बार ग्रो कर लेंगे। जैसे ये ना ठंडी इलाके में होने वाली चीज़ें हैं, तो किस तरह से मेंटेन करते हैं? क्या लैब में किस तरह से आपने तैयार किया हुआ है? क्या टेम्परेचर रहता है, क्या रहता है इसका सिस्टम? लैब तो हम अभी आपको लैब चल कर दिखाएंगे, उसमें आप देखिएगा हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट में कैसे सैफरॉन को ग्रो किया है। उसमें कुछ मिस्ट के लिए हमने ह्यूमिडिफायर लगाया है और टेम्परेचर के लिए एसी भी लगाया है और चिलर भी लगाया है। हम लोग ना केसर की खेती के लिए तो लैब में चलेंगे, आपके वहीं बात करेंगे। जैसे आपने अभी मेरे को दिखाया कीड़ा जड़ी का लैब, आपने मुझे दिखाया कीड़ा जड़ी की विशेष रूप से आप जानकारी लेना चाहूँगा। कीड़ा जड़ी जैसे कि आप लोग यहाँ अगर बात करें फिलहाल उसके क्या मतलब तौल के हिसाब से किस हिसाब से बेचते हैं आप? किलो का रहता है या 100 ग्राम रहता है, 200 ग्राम रहता है, इसके क्या वो होती हैं? जो कीड़ा जड़ी है वो मतलब जो केजी का रेट है वो 80,000 से 1 लाख रुपए का फिलहाल हम इजीली बेच रहे हैं, जो एक साथ ऑर्डर आए। छोटी पैकिंग में ये करीबन 1.5 लाख रुपए का अभी भी सेल हो रहा है मार्केट में। जी, कीड़ा जड़ी की अगर हम बात करें, कीड़ा जड़ी में अलग अलग प्रकार के, ये तो कहते हैं कि कई लाख रुपए किलो भी होता है इसमें कीड़ा जड़ी में। कीड़ा जड़ी वो जो जिसकी आप बात कर रहे हो वो हिमालय में होता है, जो यारसा गुम्बा, वो आप उसकी बात कर रहे हो। लेकिन लैब में क्या है, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, जिससे इसकी मतलब जो कीमत है उसको हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और उस हिसाब की कीमत बना सकते हैं जो कस्टमर को एक आराम से उसको दिक्कत भी ना हो और वो ले भी ले। जी, जैसे आपने हिमालय की बात की, हिमालय की उसमें पहाड़ों में ये ऐसा कुंबा जो होता है, कीड़ा जड़ी होती है, जहाँ आप लोग उपजा रहे हो, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? काम जो दोनों एक ही करता है या फ़र्क होता है इसमें? ये क्या है, इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो कोर्डिस्पिन है, जो एंटी कैंसर एलिमेंट है, वो इसके अंदर ज़्यादा है, उसके अंदर कम है। पर जो एडिनोसिन है, जो मतलब एनर्जी को बूस्ट करता है, वो यारसा गुम्बा में ज़्यादा है, जो हिमालयन में मिलती है। लेकिन उसका क्या है, ना तो उसकी रेगुलर प्रोडक्शन है, दूसरा उसका कई जगह वो इलीगल भी है। ये अगर आप करोगे ये टोटली लीगल है और आप इसको बड़ी आसानी से हमसे ले सकते हैं। 5% के करीब इस पर GST है।
तो जैसे युवा हैं, बहुत सारे भटकते हैं, युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगार को लेकर के ये सोचते हैं कि कोई ना कोई हम लोग ऐसे वो करें कि 2 पैसे की आमदनी हो, रोजगार हो। उसके लिए आप युवाओं से क्या कहना चाहोगे कि इस खेती को लेकर और भी अगर आगे बढ़ना है तो किस तरह के होना चाहिए युवाओं में? युवाओं के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि वो ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर किसी भी जो नए मेथड की जो ट्रेनिंग आई है उस पे जाएं, ट्रेडिशनल खेती ना करें। क्यों? ट्रेडिशनल खेती में आपको पता है कोई खास अब बचत होती नहीं। आप या तो मतलब जैसे फिशरी होगी, लाइव स्टॉक फार्मिंग होगी, या कीड़ा जड़ी है, मशरूम फार्मिंग है, आप इन सब पे जाएंगे तो आपको अच्छी बचत होगी। लगभग जैसे शुरुआत आप लोगों ने की थी तो उस टाइम कितना की इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने किया था इसमें? शुरुआत जो कीड़ा जड़ी की जो जहाँ तक बात है उसमें 5 से 6 लाख रुपए में आपकी एक बहुत अच्छी लैब तैयार हो जाएगी। और जो सैफरॉन है इसमें आपका करीबन 7 से 10 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो अभी अगर बात करें 4 साल की अवधि आपकी हो चुकी है, इतने इन्वेस्टमेंट के बाद अर्निंग की अगर बात करें तो क्या साल में अगर हम लोग एवरेज निकालते हो तो कितना साल में इनकम है? इसमें ये मान लीजिए जो इनकम है कीड़ा जड़ी में, तो हमारी जो इनकम है वो बहुत अच्छी इनकम हमें प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कीड़ा जड़ी हम साल में 4 बार लेते हैं। और जो जो जिस समय आप अभी यहाँ हिसार में बैठे हो हमारे साथ, इस टाइम तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो बिल्कुल मतलब बिल है ही नहीं, क्योंकि एयर कंडीशनर का मेन खर्चा है, वो एयर कंडीशनर चल नहीं रही, वैसे ही टेम्परेचर ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा है। लेकिन हाँ, इसमें जो ये महीने हैं 4 महीने, इसमें हमारी टोटल बचत है, तो करीबन हम ये मान लीजिए एक अच्छी आमदनी सालाना जुटा सकते हैं कीड़ा जड़ी से। जी। आप कभी सोचते थे कि जैसे पहाड़ों में होने वाली चीज़ें हम इस तरह के गर्मी के इलाके में और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं और यहाँ इस काम में हम लोग कामयाब होंगे, कभी सब सोचा था आपने? ये है कि जैसे अब मैं आपको बता दूं कि जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर नहीं रही, ये इंडस्ट्री में तब्दील हो गई है। आगे आगे आप देखेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। अब जैसे कि ये मतलब वर्टिकल फार्मिंग आए हुए हैं, बहुत छोटे से एरिया में बहुत 10 गुना 20 गुना तक लोग पैदावार ले रहे हैं, क्योंकि ज़मीन लिमिटेड है, तो इसके ऊपर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। तो इसलिए नई टेक्नोलॉजी है, अगर इन्हें किसान अडॉप्ट नहीं करेगा तो फिर वो पीछे रह जाएगा। जैसे यसा कुंभा की हम बात करते हैं, कीड़ा जड़ी की, इसकी पैदावार आपने कर ली, उसके बाद अगर सेलिंग की हम बात करते हैं, कहाँ आप लोग सेल करते हो, कहाँ बेचते हो आप इस चीज़ को? सेल का ये है कि हमें 4 साल हो गए, हमारी मार्केट बनी हुई है। जैसे वैद हो गए, खिलाड़ी हो गए, और हम सभी को ये कहते हैं कि आप पहले इसकी लैब लगाने से पहले आप इसकी मार्केट सर्च करो, अपनी मार्केट खुद बनाओ। जैसे ही आप 1 या 2 केजी पे पहुंचते हो उसके बाद इसकी लैब लगाओ। और अब जो इंडिया में कोरोना के बाद जो इसकी ग्रोथ है वो हमने 10 से 15 गुना बढ़ती हुई देखी है। तो इसकी ग्रोथ, क्योंकि ये इम्यून बूस्टर है, और ये मान लीजिए लंग्स पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। बाहर इसको डॉक्टर छोटा मोटे बुखार में हर जगह कीड़ा जड़ी ही रिकमेंड करते हैं, थाईलैंड में, चाइना में, वियतनाम में। यहाँ भी अब इंडिया में लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया और बहुत अच्छी आमदनी सभी किसानों को हो रही है जो आज इसको ग्रो कर रहे हैं। अगर हिसार की हम बात करें, हरियाणा में कितने के इलाकों में, कौन कौन से क्षेत्र में इतने कितने के लोग होंगे कि जो ये कीड़ा जड़ी और केसर की खेती कर रहे हैं हरियाणा की अगर हम बात करें तो? कीड़ा जड़ी तो जैसे हमने भी 2 या 3 बार फ्री ट्रेनिंग रखी थी, तो कीड़ा जड़ी तो हिसाब से 50 या 100 किसान होने चाहिए जो ग्रो कर रहे हैं। सैफरॉन अभी कोई नहीं कर रहा है, ये फर्स्ट टाइम हमने ही किया है इंडिया में। जैसे कीड़ा जड़ी की अगर हम बात करें तो साल में आप कितने पैसे कमा लेते हो, बचा लेते हो इसमें, आपके एक तरह से खर्चा निकाल के? कीड़ा जड़ी में ये मान लीजिए महीने की हमारी 1-1.5 लाख रुपए की बचत आ जाती है। तो युवा हैं जो लोग सीखना चाहते हैं, इस खेती को जानना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? क्या आप ट्रेनिंग भी देते हो, आप लोग बताते हो भी, कोई अगर इच्छुक हो, जो व्यक्ति जानना चाहता हो, सीखना चाहते हो, उसको आप लोग ट्रेनिंग देते हैं? हाँ जी, हम ट्रेनिंग देते हैं। कीड़ा जड़ी के हमारे रेगुलर बैचेज चलते रहते हैं, जिसकी हमारी कुछ फीस है, उसमें हम सीड भी देते हैं। यहाँ कोई दूर से आए उसकी रहने की व्यवस्था भी करते हैं। ऐसे ही हमने अभी सैफरॉन का पहली बार हम इसकी ट्रेनिंग नहीं दे रहे थे, फिर किसानों के बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि हमें सिखाओ, उस हिसाब से हमने 12 दिसंबर को इसका हमने एक बैच रखा है। जो भी किसान भाई आए उसमें उसकी हमने ट्रेनिंग पेड ये सेमिनार होगा, तो जो भी किसान भाई आए उसमें आकर ट्रेनिंग ले सकता है। कितनी फीस होगी जो आपकी ट्रेनिंग होगी, उसमें कितनी फीस होगी? फीस अभी हमने डिसाइड नहीं की है, क्योंकि जैसे हम होटल वगैरह बुक करते हैं, इतनी दूर से कोई आएगा उसके लिए खाना वाने की व्यवस्था करेंगे, तो वो सब डिसाइड करके फिर हम जो फ़ोन आएंगे तो हम उनको बता देंगे।
जी, ये हमने बातचीत की कीड़ा जड़ी बूटी के बारे में सर से। अब दूसरे हमारे साथ ही बैठे हैं, उनसे हम जानेंगे, लैब में लेके चलेंगे उनको और लैब में ही हम बात करेंगे केसर खेती किस तरह से पैदा होती है और क्या उसके वो रहते हैं और किस तरह से केयर की जाती है, उस पर केसर के विषय में पूरी जानकारी उनसे लेंगे। तो आइए चलते हैं, लैब में चलते हैं और पूरी जानकारी के साथ फिर आपको हम लोग ब्रीफ करेंगे क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से वो सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं।